हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं परिधि चौरसिया। आज आप मेरे साथ हैं। भारत की जो राजनीति पे जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हो रही है उन सारी बातों को जानने के लिए। तो अगर हम बात कर लें कि कई सारी जो गतिविधियां हैं अभी भारत के अंतर्गत चल रही हैं, तो आइए जानते हैं एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अभी सुर्खियों में आप देख रहे होंगे कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, जिसमें अरविंद जो केजरीवाल जी है, दिल्ली की जो सीएम है, कई ज़्यादा सुर्खियों पे चल रहे हैं। अगर हम बात कर ले तो एसबीआई की जो फटकार हुई है इलेक्ट्रोल बोर्ड को लेकर, अब वो उसकी बात कर लीजिए। या आप अगर हम बात करेंगे कि जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है उसको लेके बात कर लीजिए। एसबीआई की जो फटकार की अगर मैं बात करती हूँ तो एसबीआई की फटकार जो हुई है उसके साथ इलेक्ट्रोल बॉन्ड को जारी करने को लेकर कई सारी चीजें चल रही थी। फिर नानुगर करने के बाद जो एसबीआई ने जो है अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को जो है जारी कर दिया। जारी तो हो गया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जारी होने के बाद कई सारे जो खुलासे सामने हुए, कई सारे राज्य जो आपको देखने को मिले उसकी बात करेंगे। देन उसके बाद वो सारी चीजें होने के बाद अचानक जो है केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी होने के बाद कांग्रेस का जो अकाउंट फ्रीज हो जाना, तो कई सारी बातें हैं जो हमारे सामने अभी आ रही हैं। तो ये सारी बातें तो बहुत सारी हैं, बातें तो बहुत सारी हो रही हैं। अगर हम बात कर लें तो हमारा जो अभी सुर्खियों में बने हुए हैं वो है हमारे अरविंद केजरीवाल जी, इन सारी चीजों को लेकर भी। अगर हम बात कर लें भारत की, तो भारत जो है दुनिया भर में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते अगर हम बात करेंगे तो भाई अरविंद केजरीवाल जी की अगर गिरफ्तारी की बात हो, या फिर हम देख लेंगे कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज होने की बात हो जाए, या फिर ईडी की सहायता से सरकार के द्वारा जो है वॉशिंग मशीन से पैसे वैसे निकलवाने की बात हो जाए, तो ये सब सारी चीजें कई ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। तो भाई जो दूसरे देश है वो हमारे देश में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाएंगे। तो अगर हम बात कर लें लोकतंत्र के, जो हमारे बप्पा दत्ता जो है, हमारे अमेरिका की बात कर रही हूँ मैं, वो अपना इन सारी प्रतिक्रियाओं को लेके जो है भारत में कई अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है भारत की इन सारी गतिविधियों को लेकर। तो भारत ने भी इसमें प्रतिक्रिया दी है, वो बात अलग है। लेकिन अमेरिका के साथ साथ जो जर्मनी है, जर्मनी ने भी इन सारी चीजों को लेकर है अपना इंटरेस्ट शो किया है। तो भारत ने भी भाई सीधे सीधे बोल दिया है कि भाई हाँ, आप अमेरिका को भी हम जवाब देंगे, जर्मनी को भी जवाब देंगे, सबको धीरे धीरे एक एक करके सबके सवाल जवाब जो है हम देंगे। खैर छोड़िए, ये सारी बातें तो हैं, ये सारी चल रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो इलेक्शन की हमारी जैसी ही घोषणा हुई है, अभी 10-15 दिनों से आप देख रहे होंगे यही सारी चीजें चल रही हैं। तो जो हमारे इलेक्शन की जो घोषणा हुई उसके बाद तो ऐसा लग रहा है इलेक्शन को छोड़ के यही सारी बातें ज्यादा चल रही है, बाकी और कोई बात रही नहीं गई है ऐसा लग रहा है देश और दुनिया में। तो अगर हम बात करें इन सारी बातों को छोड़कर, तो हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं वो है अरविंद केजरीवाल जी की, क्योंकि जैसे कि आप जान रहे होंगे उनके अपडेट्स को लेकर बात करेंगे, क्योंकि वो अभी जो है लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी। क्योंकि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है अरविंद केजरीवाल जी को पीआईएल जो उनको सीएम पद से हटाने के लिए दायर की गई थी, उसको अभी डिसमिस कर दिया है ना। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनको सीएम पद पे रखें या ना रखें, इसमें हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होने वाली है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी है वो सीएम पद पे रहे या ना रहे, ये जो काम है वो है कार्यपालिका का। ये तो कार्यपालिका खुद डिसाइड करे कि भाई वो अब उनको सीएम पद पे रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है, उनके द्वारा जो कार्य संचालन सारी प्रक्रिया है वो होना चाह रही है या नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है अभी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया है। तो अब ये आप डिसाइड करते हैं कि वो कार्यपालिका का जो है क्या निर्णय होता है। हालांकि अगर मैं बात करती हूँ तो ईडी के द्वारा जो है, जैसे कि हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल जी को है 1 अप्रैल तक जो है कस्टडी में रखा जाएगा, और जो है मतलब ईडी जो है 1 अप्रैल तक उनसे जो है और ज्यादा पूछताछ कर सकती है। ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, और कई सारी चीजें मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, जो इसके पहले का जो सेशन लिया था मैंने, इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, आपको कुछ अपडेट नहीं दिए थे, इसलिए मैंने ये सारी चीजों को एक ही वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की है। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि उनकी गिरफ्तारी जो हुई है ईडी को लेकर
लेकर सारी चर्चाएं हुई हैं। और राष्ट्रपति शासन लगने की बहुत सारी कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि क्यों राष्ट्रपति शासन जो है दिल्ली में लग सकता है, क्योंकि वहां के राज्यपाल ने भी क्लियरली बोल दिया कि भाई जेल में रहकर या ईडी की जो कस्टडी में रहकर हम शासन नहीं करवा सकते हैं। जनता का भला कैसे करोगे आप जब ईडी की कस्टडी में है, आपसे पूछताछ चल रही है, तब तक तो सारी गतिविधियां हैं वो तो रुकी हुई है ना। तो देखते हैं अब आगे सारी चीजें क्या होती है। मैं सारी चीजें आपको अपडेट्स में तो देती रहूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो हमें बीच में अगर हम बात करते हैं सुर्खियों की बात कर रहे हैं, तो जो अरविंद केजरीवाल जी है उनकी वाइफ जो है वो भी उनके जो पत्र पर आए हैं कि उनके द्वारा ये आदेश दिए गए वो दिए गए। तो भाई जब वो ईडी की कस्टडी में है, वो दिल्ली जेल में नहीं है कि वो अपने आदेश और अपनी चीजें बता सके आपको, वो ईडी की कस्टडी में इतने हाई अलर्ट होने के साथ वहां पे ना उनके पास ना कोई कागजात होते हैं, ना कोई ऐसी डिवाइस होगी, तीसरी या चौथी कोई डिवाइस होगी जो वो अपनी सूचना बाहर तक पहुंचा सके। तो उनके द्वारा जो है सबसे बड़ा एक सवाल ये भी उठ रहा है कि उनके द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि भाई जो हमारी जनता है उनको हमारे जो सीएम का आदेश दिया जा रहा है कि भाई उनकी जो जनता है उनको पानी, गर्मियां बढ़ रही है, पानी की सुविधाएं दी जाए, सारी उनकी व्यवस्थाएं की जाए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी व्यवस्था गर्मी को लेकर ये व्यवस्था की जाए, वो व्यवस्था की जाए। तो जब वो ईडी की कस्टडी में है तो ये सारी जो उनकी बातें हैं बाहर कैसे जा रही है और ये आदेश कैसे जारी किए जा रहे हैं। तो एक सवाल ये भी उठता है, तो हो सकता है ईडी जो है इन पर इन चीजों को लेकर भी एक नया पर्चा खोल दे और नया केस कर सकती है। तो पता चलेगा आगे क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अरविंद केजरीवाल जी है, जिस दिन ईडी ने उनको रिमांड में बुलाया था, उसी जो है अरविंद केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि भाई मुझे जो है इन सारी चीजों में जो है सिक्योरिटी दी जाए, इन चीजों से हटाया जाए। परंतु जो है हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था, साफ बोल दिया है कि भाई जो है 3 अप्रैल तक जो है हम इन बातों में बिल्कुल आपकी कोई नहीं सुनेंगे, हम कोई जवाब नहीं देने वाले। तो हाईकोर्ट ने तो मना कर दिया, क्योंकि जो है अब जैसे कि ईडी ने जो है इनकी लोअर कोर्ट से चीजों को स्टार्ट किया था, वहां पे इनकी शिकायत वहां से सारी चीजें की थी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या करे, हाईकोर्ट में अपनी अर्जी लगाई थी। इन्होंने भी सोचा, चाहते हैं अगर अरविंद केजरीवाल जिस दिन ईडी की रिमांड में आए थे उसी दिन ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, परंतु इनके सामने एक प्रॉब्लम ये भी थी, अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते तो दिक्कत, अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी मना कर देती तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए इन्होंने भी वही तरीका अपनाया कि भाई हम भी जाएंगे, लोअर कोर्ट से जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर बढ़ रहे हैं। तो ईडी ने जैसे ही लोअर कोर्ट में जो है दिल्ली के वहां पे अपील की है, वैसे ही फिर उन्होंने हाई कोर्ट में की थी। तो हाई कोर्ट ने तो सीधे बोल दिया है कि आपको 3 अप्रैल तक हम किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं कर सकते, और 1 अप्रैल तक जो है ये ईडी की कस्टडी में रहेंगे, तो ईडी वाले इनसे पूछताछ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे लेकर चल रही है। तो इस तरह की जितनी भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, आगे भी सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक जो है हम इन मुद्दों को लेकर जितनी भी चर्चाएं, जितनी चीजें सामने आ रही है वो हम चर्चा कर रहे हैं कंटिन्यू। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और आगे जैसे ही कोई अपडेट्स होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और आपको अगर इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी लगती है कि जो आपको पता होनी चाहिए, या फिर इसमें से कुछ मिसिंग हो गई है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि इस तरह से रिलेटेड जो सारी अपडेट्स है वो हर किसी तक पहुंच सके। हालांकि ये सारी चीजें सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म में सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट फिर भी अगर इसमें कुछ कमी रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखते हैं आगे की जो केजरीवाल जी को लेकर सारी चीजें क्या होती हैं। और अभी तो 1 अप्रैल है आने वाला है, तब तक वो ईडी की कस्टडी में रहने वाले हैं, और 3 अप्रैल को जैसी ही चीजें होंगी तो हाईकोर्ट के फैसले क्या होते हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। गुड डे एंड टेक केयर।